एक और नई वीडियो इस बाबा की देखो। प्लीज मुझे मरने मत देना। तू साला हिंदू का बच्चा वाला बंगाली, तू तो जट से कटवा के बैठा हुआ है। बहुत तपस्या करके भगवान से ये अवतार में लिया, भगवान से नहीं ये अवतार लिया। मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ। आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया, जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ। ओम नमः शिवाय सबको। मैं उस फादर से यही तो पूछा था कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था, उसका जन्म का प्रोसेस बताओ मुझे। अरे बेटा वो क्यों नहीं बताया उस टाइम? अगर वो सच में फादर होता, अगर उसको क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होता ना, वो जवाब देता मुझे कि इन क्रिश्चियनिटी द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज मिरेकल। ये चमत्कार है, ये परमात्मा मतलब गॉड का एक चमत्कार है कि जीसस क्राइस्ट एक वर्जिन बर्थ लिया था। मदर मैरी वॉज ए वर्जिन, उसको कोई भी पुरुष ने छुआ नहीं था। अरे ये जवाब देने में क्या दिक्कत थी साला फादर, नकली फादर। तू साला बात को घुमा 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 के अपना ही प्रेस्टीज पंचर कर रहा था। अब सुन ले बेटा, वर्जिन बर्थ मतलब बिना पुरुष के बच्चा पैदा करने वाली को हम लोग माता मानते हैं। माता कुंती का जो वर्जिन बर्थ कॉन्सेप्ट तुम लोग जिसको चुराए हो, क्रिश्चियन तुम लोग जिसका कॉन्सेप्ट चुराए हो, वो हमारा मदर मैरी नहीं, इस्लाम का मरियम नहीं, माता कुंती हुआ करता था। तुम लोगों ने हमारा कॉन्सेप्ट को चुरा के मतलब बाजार में लोगों को भ्रमित कर रहे हो। अगर मदर मैरी का जीसस क्राइस्ट को पैदा करना अगर चमत्कार है, हमारा माता कुंती ने 5 पांडव और कर्ण को बोलो शक्तिशाली कौन सा स्क्रिप्चर हुआ, कौन सा धर्म हुआ, कौन सा धर्म ग्रंथ हुआ? क्रिश्चियनिटी महाभारत के बाद आया है। क्रिश्चियनिटी महाभारत के बाद आया है। तुम लोगों ने हमारा कॉन्सेप्ट चुराए हो, इसीलिए क्रिश्चियनिटी डुप्लीकेट कॉन्सेप्ट हमें चाहिए नहीं। ओम नमः शिवाय। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि आपने देखा कि इसने बोला बाबा ने कि हनुमान कैसे पैदा हुआ, हनुमान कैसे पैदा हुआ। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। हनुमान जो पैदा हुआ तो हुआ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताऊँ हमारा यीशु मसीह कैसा पैदा हुआ, ये पहले जान ले। उसके बाद हम तेरी खबर सुनते हैं कि यीशु मसीह का नाम कितना ऊंचा है और कितने बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर। हालेलुया। वो आज भी परमेश्वर है और वो रहेगा हमेशा, और उसे कोई तुटकारा करने वाला, परमेश्वर को नाम पे कोई कलंकित करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। मैं प्रियजनों, आज मैं आपको कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप खुद देखा, इस बाबा की वीडियो देखी उसने, और आप खुद जाना ये सचमुच एक गधे जैसा है, और गधे को यीशु मसीह इस्तेमाल किया है और परमेश्वर इसे भी इस्तेमाल कर रहा है। और कैसे कर रहा है वो खुद अपनी महिमा लेना जानता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आप खुद सुनकर हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर का जीवन वचन क्या कहता है। इसने बोला कि हमारा जो हनुमान है वो माता कुंती के गर्भ से पैदा हुआ है, पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से, ईश्वर की ओर। और इसने कहा है मेरा खुद, मैं अपने अंग को ईश्वर की दूसरा अपराध मानता हूँ, मैं खुद हूँ। अब सोचना चाहिए, इसने ऐसी पागल वाली हरकत कर दी है। इसने पागल जैसे पागल नहीं बनता है, मैं सबसे राजा हूँ, सबसे राजा हूँ। आपने देखा है इनकी ग्रंथ में लिखा है कि रावण ने भी कितना वो किया था। और मैं आपको बता दूं, हमारे परमेश्वर ने कोई घमंड नहीं किया था। हमारा परमेश्वर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता है। हमारा परमेश्वर किसी की निंदा नहीं करी थी, उसने माफ़ी करी थी, उसने माफ़ किया था और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया था। आज वही काम हम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बदनाम करते हैं, चर्चों में आकर तोड़फोड़ करते हैं, क्योंकि इनको खुद ही पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ग्रंथ नहीं पढ़ी है। जितने आप बाइबल को पढ़ लोगे, पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे, उतनी आँखें खुल जाएंगी। तो आइए प्रियजनों, आज मैं उनको जवाब देता हूँ कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुए, और उसके बाद इसका जवाब सुनते हैं। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है। तो जब हम पढ़ते हैं, जब मत्ती का अध्याय पढ़ते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर कि यीशु का जन्म, उसने कहा है, एक अध्याय उसका 18 पढ़ते हैं तो लिखा है, उसमें मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। देखना बाइबल मेरे हाथों में, मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ था, माने इस प्रकार से हुआ था कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी हो गई थी। यहाँ पर मंगनी बता रहा है, उसकी तो मंगनी हो चुकी थी, उसकी तो शादी हो चुकी थी, लेकिन
यहाँ पर उसकी मंगनी हो चुकी थी माता कुंती की, जो इसने बाबा ने बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मंगनी हुई नहीं है, केवल रिश्ता पक्का हो गया। अब यहाँ पर बताता हूँ क्या हुआ। तो इसके इकट्ठे होने से पहले, शादी होने से ही पहले, इकट्ठे होने से पहले आपको लिखा है वह पहले से ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई, मानी गर्भवती पाई गई। अब सोचो कैसे गर्भवती पाई गई। आपको मैंने बाइबल से आपने जो प्रूफ दिया है वो आप ध्यान से पढ़ लेना। एक अध्याय उसका 18 आयत में पढ़ा है, और उसके आगे मैं बताता हूँ क्या लिखा। एक बीच को पढ़ते तो लिखा है कि एक स्वर्गदूत ने उसे आकर स्वप्न में दिखाई दिया। यहाँ पर एक स्वर्गदूत ने उसने बोला था मरियम से, मरियम घबरा मत, चिंता मत हो, मत डर, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह चमका है। तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह चमका है। इसके ऊपर तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह चमका है, और तू डर मत, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर का रूह तेरे साथ है, और तेरे गर्भ से एक पुत्र जन्मेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। और लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि वचन में लिखा है कि अपने लोगों को वो उद्धार करेगा। परमेश्वर किसी का निंदा नहीं करते, परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानते, परमेश्वर किसी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर किसी को घमंड नहीं करते, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। आपने खुद कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आपने खुद पढ़ा ना, आपको मैं पढ़ के बताया कि वो पवित्र आत्मा की ओर से जन्म हुआ है, और पवित्र आत्मा की ओर से ही उसका नाम यीशु रखा गया है, और उसकी ओर से ही सारे लोग जितने पाप किए, इसका मतलब पवित्र था, और लोगों ने किया, इसका नाम बदनाम किया। और एक वीडियो भी निकल के आई है, उस लड़के ने ऐसी गंदी गाली प्रभु यीशु मसीह को गाली दी है, मैं आपको क्या बताऊं। उसको खुद दिमाग आउट हो गया है, उसका खुद ऐसे, हमें तुम कुछ बोलोगे हम सहन कर लेंगे, लेकिन हम आपको बता दें हमारे यीशु मसीह को आप बोलोगे हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वो पवित्र खुदा है। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे लिए लड़ सकते तो किसके लिए लड़ोगे। हम बाइबल से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा वचन किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, ना उसके मान से, उसे लहू से लेकर। हमारा वचन उन लोगों शैतान की काली शक्तियों से है जो इंसान के होकर काम करता है। हम उस वचन में बात करते हैं जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस शैतान से लड़ा वचन के द्वारा। उसने कहा, शैतान से कहा हे परमेश्वर तू ना हो तो यीशु मसीह का जो 40 दिन की फास्टिंग था मैं आपको बता दूं, शैतान ने कहा तू इन पहाड़ों पे से कूद दिया, तुझे स्वर्गदूत आके बचा लेंगे, लिखा तेरे विषय में। यीशु मसीह ने कहा तू ये भी मेरे विषय में लिखा है कि अपने प्रभु और परमेश्वर की परीक्षा न ले। इसका मतलब शैतान वचनों को जानता है और वचन को इस्तेमाल करता है। मैं आपको बता दूँ ऐसे ही शैतान इन मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है। आप ध्यान से पढ़ना, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहते हैं। आप चिंता मत करना, लोग क्या है कि कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, लेकिन आपको समझदारी दिखानी है। पवित्र आत्मा की ओर से यीशु मसीह पैदा हुए। तेरे हनुमान ने क्या किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तेरे हनुमान ने क्या किया था। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर कैसे अपने लोगों का न्याय करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है और जीवित था और जीवित रहेगा। वो आज भी जिंदा है और काम करता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोलते हैं और लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। जो कि उसे विश्वास करता है उसे अनंत जीवन भी मिलता है। मैं आपको बताऊँ जो अंत तक जीवित रहेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु कैसे पैदा हुआ मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, और इस वीडियो को आप दबा के शेयर करें। परमेश्वर वचन क्या कहता है, दबा के शेयर जितना भी करोगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।